हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थीटा स्कूपर्स, जहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है और हमें दोनों में से क्या चीज़ करनी चाहिए। हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, या फिर हमें दोनों करना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि हमारी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है। मतलब हमारे डिस्कशन के बाद आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि मेरी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है और मुझे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को हम 5 पॉइंट से बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिस्क क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और हमारी आरओआई की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। पहला पॉइंट है कैपिटल। जैसा आप सभी जानते हो कि ऑप्शन बाइंग में हमें केवल प्रीमियम पे करना पड़ता है और ये प्रीमियम कुछ भी हो सकता है एंड इट कैन बी इवन लेस देन 5,000, जहाँ पे हम 5,000 रुपये या 1,000 रुपये दे के भी हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग में हमें अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 रुपये के आसपास का मार्जिन चाहिए होता है, जो हमें एक्सचेंज के पास जमा कराना पड़ता है। उसके बाद हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है डिफरेंट इंडेक्स पे। आज क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास कई इंडेक्स जिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन में भी हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, बट टोटली 1-1.25 लाख के आसपास या फिर कभी कभी 70-75 हज़ार भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अब हम रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क में जो हमने प्रीमियम पे किया होता है बाइंग, वही हमारा केवल रिस्क होता है। मैक्स टू मैक्स हमारा वो प्रीमियम जा सकता है और हमारा इसके अलावा कुछ लॉस नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हमारे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अगर हमने कोई नेकेड पोजीशन ली हुई है, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है, हमारा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा रिस्की मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप सही तरीके से करेंगे तो उतना रिस्की नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी हमारी जो ऑप्शन बाइंग में एक्यूरेसी होनी चाहिए, मोर देन 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। 100% एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मेरा जो स्पॉट है, निफ्टी का स्पॉट का रेट अगर मेरा 19,500 पे है, ठीक है, 19,500 पे है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, और मैं ये कॉल खरीदता हूँ 19,600 की कॉल खरीदता हूँ, ठीक है, 19,600 की कॉल खरीदता हूँ लेट से 40 रुपये, और मेरा स्पॉट अभी है मार्केट है 19,500, ठीक है, 19,500। तो मुझे जो एक्चुअल प्रॉफिट हो तब होगा जब मार्केट स्पॉट रेट पहुंच जाएगा 19,640 के ऊपर। इसके अगर ऊपर जाएगी तब मार्केट का मेरा, तब मुझे प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए मोर देन 100% होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पहले 100 पॉइंट तो आपको कवर करेगा 19,500 से 19,600 पहुंचने में। फिर आपको जो आपने प्रीमियम दिया था, जो प्रीमियम आपने दिया है 40 रुपये, आपको वो भी क्रॉस करेगा मार्केट, तब जाके आपको ये प्रॉफिट होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है। ऑप्शन सेलिंग में आपकी जो इनएक्यूरेसी होनी चाहिए वो लेस देन 100% होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 0.1% भी अगर आप सही हैं, आपकी एक्यूरेसी है, तब भी आप पैसा बनाएंगे। कैसे? हम वही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं कि हमारा स्पॉट का रेट है 19,500, ठीक है, 19,500 स्पॉट का रेट, ठीक है, हमने 19,600 मार्केट 19,600 के हमने कॉल 40 रुपये बेच दी, ठीक है, 19,600 में कॉल बेच दी। अब मान लो मार्केट ऊपर गई मार्केट ऊपर जाके मार्केट ने 19,639 पे मार्केट रुक गई, ठीक है, 39 पे रुक गई। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा ये प्रीमियम पूरा मैंने सेल किया हुआ था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी हो गया और मुझे ये पूरा प्रीमियम मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा 0.1% भी अगर हम 0.1% भी अगर सही हैं, 0.1% सही है, हमको पैसा बन सकता है। ये ऑप्शन सेलिंग की बात हो गई, इसमें एक्यूरेसी की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम की का फैक्टर।
जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब हम प्रीमियम देकर ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा कि प्रीमियम गल जाता है या प्रीमियम मेल्ट होता है, लाइक आइसक्रीम। इसका मतलब क्या है कि समय के साथ साथ प्रीमियम गलता जाता है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं वैसे प्रीमियम की वैल्यू घटती जाती है, और अल्टीमेटली एक्सपायरी पे अगर वो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी का है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये टाइम यहाँ पे हमारा इनेमी है, टाइम इज आवर इनेमी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में, तो उसका उल्टा होता है, यानी कि समय अगर मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट एक रेंज में फंस गई मार्केट, ठीक है, मार्केट एक रेंज में फंस गई, तो हमारा क्या होगा, प्रीमियम क्या होगा, जो हमने ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हैं कॉल के और जो नीचे के स्ट्राइक प्राइस है पुट के, दोनों के प्रीमियम क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि समय के साथ वो मेल्ट होता रहता है। तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है टाइम के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरओई क्या होती है। जो आरओई का माइंडसेट होता है, जनरली बाइंग जो करते हैं वो स्मॉलर प्लेयर करते हैं, और वो इसीलिए भी करते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल कम होती है। पहला रीजन होता है कैपिटल कम होती है, ठीक है, दे हैव लो कैपिटल। दूसरा रीजन होता है कि उनकी नॉलेज इतनी नहीं होती, तो हमेशा वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। और ऑप्शन बाइंग जब करते हैं तो वो जनरली उनके माइंड में एक बात होती है कि या तो ये हीरो बन जाएंगे या तो ये जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रुपये का कोई 1000 रुपये देखे, हमने कोई प्रीमियम ले लिया, कोई कॉल या पुट ले लिया, ठीक है, अगर कमाए कॉल लिए इसका मतलब हम करेंगे मार्केट ऊपर जाएगी, अगर हम पुट लिया मार्केट मतलब नीचे जाएगी। और अगर वो गई मार्केट ऊपर नीचे, तो हमको कभी कभी हमारा पैसा डबल ट्रिपल या कई गुना हो सकता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चला गया। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके से गैम्बलिंग है, और शायद ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार भी कहा जाता है, कि आपने यहाँ पे एक जुआ खेला, एक आपने लॉटरी का टिकट लिया 1 रुपये 2 रुपये दे के 100 रुपये दे के, कि शायद ये डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए। तो ये इसका एक बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड भी है, जहाँ के आपका कैपिटल मल्टीप्लाई हो सकता है। आपने देखो कई यूट्यूबर ऐसे होंगे जिनका कैपिटल 10 लाख से 1 करोड़ हो गया। ठीक है, ऐसे भी यूट्यूबर है। बट ऑप्शन सेलिंग में आपका ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न होता है, जिसमें कि आपको ये टारगेट होता है मंथली 2%। ठीक है, 2% से 3% का आपका टारगेट होता है। आप हर मंथ सोचते हो कि आप 2 से 3% बना लो, और 2 से 3% जो मंथली बनाते हो, अगर आप इसको एनुअली कंपाउंडिंग रिटर्न करोगे तो ये मोर देन 40% होता है। ठीक है, ठीक है, मोर देन 40% समझ रहे हैं। मोर देन 40% इज अ गोल्डन, इज अबव गोल्डन रिटर्न, जो कि दुनिया के बेस्ट ट्रेडर हैं, इनके लिए भी अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये सारी हो गई, मैंने आपको जो भी पॉइंट बताया, बेसिकली ये जो 5 पॉइंट हो गए, ये एक तरीके से ज्ञान की बातें हैं, आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इसके अगले वीडियो में हम अगले स्लाइड में हम बात करते हैं कि हमारी काम की बातें क्या हैं। ये तो मैंने बता दी कि आपको बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, और आपके माइंड पे रहना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं वहाँ पे क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें, इस स्लाइड को मैं नाम देना चाहूँगा काम की बात। राइट, अब काम की बातें क्या क्या होती है, काम की बातें फिर अगेन 5 पॉइंट से बात करेंगे, 5 बिंदु यहाँ पे होते हैं। पहला होता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। स्ट्रेटजी बहुत लोग इसको सिस्टम भी बोलते हैं, हमारा क्या सिस्टम बन रहा है, क्या वो बन रहा है। फिर हमारा रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए, हम कितना रिस्क, हमें रिवार्ड हमें कितना रखना चाहिए, हमारी विनिंग की परसेंटेज क्या होती है, या विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या हमारे पास एज क्या है। राइट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। हमारा मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हमें कितनी कैपिटल डिप्लॉय करनी चाहिए, और हमारा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, हमारे ब्रेन में उस समय हमारी साइकोलॉजी में क्या चल रहा होना चाहिए कि हम इसको सही समझ पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे स्ट्रेटजी बात करते हैं। तो अगर हम स्ट्रेटजी में बात करें, तो आपको पता होगा कि बाइंग में बड़ी लिमिटेड सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि ट्रेडर अप्लाई करते हैं। इसमें आपने सुना होगा कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है, ब्रेकडाउन होता है, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, या फिर कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स और होते हैं, किसी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है। तो काफ़ी स्ट्रेटजीज होती हैं, बट ये दिस स्ट्रेटजीज आर वेरी लिमिटेड स्ट्रेटजीज, जिनको कि आप आराम से काउंट कर सकते हो। वेयर जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे अनलिमिटेड स्ट्रेटजीज है। अनलिमिटेड स्ट्रेटजीज यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजी का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना के आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्ट्रेटजीज आपकी हैं, स्ट्रेडल है, स्ट्रैंगल है, आर्म कंडोर है, ठीक है, बटरफ्लाई है, स्प्रेड है, रेशियो है, कैलेंडर है, इसके अलावा और बहुत स्ट्रेटजी है। तो डोंट वरी, आप इस चैनल पे आप आए हो तो डेफिनेटली आई वुड मैं सारी स्ट्रेटजीज के बारे में सिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी आप तक यहाँ तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ भी आपको लर्निंग के लिए लग रहा है कि यहाँ पे कंटेंट है,
देन आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट कि आप ऐसे जो वीडियो आते हैं आगे भी आपको मिलते रहें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट हमारा कैसा होना चाहिए। जो हमारा बाइंग करते हैं इसमें ट्रेडर जो होते हैं, जो ठीक ठाक ट्रेडर हैं, वो प्रेफर करते हैं हमारा जो स्ट्रेटजी जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए हमेशा 1:2 होना चाहिए। 1:2 का मतलब क्या होता है, रिस्क रिवार्ड मतलब क्या होता है, अगर मैं 100 रुपये का रिस्क लूँ, 100 रुपये का रिस्क लूँ, यानी मेरा 100 रुपये का अगर एसएल हो तो मेरा जो रिवार्ड हो कम से कम 200 रुपये का। ठीक है, ये भी आपको समझ आएगा ऐसा ट्रेडर करते क्यों हैं। और आपने देखा होगा कुछ ट्रेडर ऐसे भी हैं जो कि 1:2 से नहीं उनका पेपर पड़ता, दे ट्राई टू गेट 1:5, 1:4, 1:3। तो इस टाइप के हमें स्ट्रेटजीज, इस टाइप के रिस्क रिवार्ड फॉलो करना पड़ता है हमें इसमें जब हम ऑप्शन पाएंगे। जो ऑप्शन सेलिंग हम बात करते थे, यहाँ पे थोड़ा सा पुअर रिस्क रिवार्ड है। वाई दिस इज पुअर रिस्क रिवार्ड मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपको 1:1 से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, 1:1 से काम चलाना पड़ेगा, या फिर कभी कभी आपका रिस्क रिवार्ड जो होगा 1%, 1:0.8 होगा। ठीक है, 1:0.5 होगा, यानी कि 1:2 का। अब आप बोलोगे कि इसमें तो हम प्रॉफिटेबल कभी हो नहीं सकते अगर हमारा रिस्क रिवार्ड 1:1 से कम है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे हो सकते हैं, और इससे ये रिस्क रिवार्ड भी इतना घटिया, यानी इतना पुअर रिस्क रिवार्ड भी कभी कभी सफिशिएंट हो जाता है आपको प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 में आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि बॉस यहाँ पे जो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है आपकी बाइंग में, वो 50% या उससे कम होती है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है, अगर आप 50% टाइम गलत हो रहे हैं तो आपके रिस्क रिवार्ड में 1:2 होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो। सिंपल मैथ्स है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा रिस्क रिवार्ड जो है वो 66% है, यानी कि मैं 66% टाइम जीतता हूँ, यानी कि 2/3 मेरी विनिंग, यानी कि मैं 3 अगर ट्रेड रहता हूँ 2 बार मेरे जीतने के चांसेस हैं। अगर अब यहाँ पे अगर मैं 66% विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी तो मेरा रिस्क रिवार्ड अगर 1:1 से कम भी होगा, इवन देन आई कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग, एंड दिस इज अ की है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट हमारा बाइंग में हमेशा वी शुड यूज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। लेट्स 10% कैपिटल हमने ट्रेड में यूज़ किया, या फिर 5% कैपिटल यूज़ किया, एंड हमें एक स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एसएल फॉलो करना पड़ता है, नीड टू द राइट ट्रेंड। अगर आपने एसएल फॉलो नहीं किया तो आपका कैपिटल 0 हो जाएगा बहुत जल्दी। और एक बार अगर आपने पूरा 100% कैपिटल से आपने अगर ट्रेडिंग कर ली और वो आपने कैपिटल 0 हो गया तो यू आर मार्केट से क्या हो गया, आउट। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग आपके साथ। जो मनी मैनेजमेंट हमारा इसमें होना चाहिए, आपको 1 to 2% से आपको लेस में आपको अपना जो कैपिटल का 2% है उसके अंदर में आपको अपना लॉस कट करना चाहिए। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपने यहाँ पे अगर 1 लाख का ऑप्शन ले लिया है, राइट, तो आपका वो 0 होने की पूरी संभावना। ठीक है, अगर आप मोर देन 100% सही नहीं है तो। और यहाँ पे अगर आपके पास 1 लाख रुपए था, 1 लॉट ही बेचोगे, 1 लॉट बेचोगे और उसके 0 होने की संभावना पूरा 1 लाख के लिए आपको मार्केट को आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इसमें एज है बेटर हो जाती है, लेकिन आपको ये रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि मैं कट करना है लॉस। लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी ये है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना तो आपको बड़ा जल्दी किक मिलता है, यू गेट अ किक इमीडिएटली। मैंने एक ऑप्शन लिया था 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये का ऑप्शन लिया था, वो कुछ ही सेकंडों में 60 रुपये का मिला। तो आपने अगर ये ऑप्शन ले रखा है आपने और लॉट साइड अगर 50 रुपये का है, आपको तुरंत यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा स्क्रीन पर। ठीक है, 500 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, प्लस आपको एक बढ़िया सा किक मिलेगा, वाह मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। 10% का रिटर्न तो मुझे यहाँ पे तुरंत मिलेगा। ठीक है, 20% रिटर्न होगा सर, या 20% का रिटर्न मिल गया, 20% का रिटर्न मिल गया। कितनी देर में, 5 सेकेंड, ठीक है ना, याद रखना इस बात को, 5 सेकेंड में। और आपको जो FD में बैंक रिटर्न देता है 6% देता है, कितना दिन में, 365 डेज में। ठीक है, ये आपकी डेप्थ बड़ी डिटेल बातें हैं, बहुत जिसे बोलते हैं ना सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में।
ऑप्शन सेलिंग में साइकोलॉजी होनी चाहिए, उसमें आपका पेशेंस और आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये की है। आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको छोटा छोटा इकट्ठा करना है, लेकिन याद रखना है कि बड़ा देना है, तो आपको यहाँ भी पैसा बन जाएगा। तो इस सेक्शन को मैं बोलता हूँ हमारी काम की बातें। तो सारी काम की बातें हैं इसमें कि अगर आप पूरा देखोगे तो ये जो सेक्शन है ना, इसका रेल केवल 20% इसका है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, 4 चीज़ें ना, 80% गेम यहाँ पे। आपको धीरे धीरे हर एक पॉइंट को समझना है, और आप हमारे चैनल से क्लियर सकते हो। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, जितना मुझे आता है। ट्राई टू टीच यू। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो ये था आज के वीडियो में, इतना ही बताना मैं चाह रहा था आपको कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या थ्योरेटिकली हम उसको कैसे समझ सकते हैं और उसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। दोनों चीज़ मैंने आपको समझाई। नाउ आप डिसाइड करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या पसंद है, बाइंग पसंद है या सेलिंग पसंद है, या आप दोनों करना चाहते हो, या फिर यू वांट टू डू मिक्स एंड मैच एंड यू वांट टू डू इट। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी नया लर्निंग के लिए कुछ भी नई चीज़ें मिली, कुछ भी आपने सीखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।